क्वेश्चनों में आपको टेबल में डायरेक्ट ए एन एन सब दे रखा था। अब आपको ए भी खुद निकालना है, डी भी खुद निकालना है, एन भी खुद पता लगाना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आपको एन पता लग गया, बिल्कुल -3। आपको देखो एन मिला, ए मिला, डी मिला, कौन नहीं मिला इसमें क्वेश्चन में चारों में से? ए एन नहीं मिला, आपसे ए एन ही पूछा है। और यहाँ पे 38 टर्म बोल रहे ना, मैं ए एन का पूरा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, A30 लगा रहा हूँ, ये ए एन ही है। एक मिनट, हाँ, ए एन मीन्स A30 एक ही बात है। एन कोई भी टर्म हो सकती है बेटा, ये ए एन जो है लास्ट टर्म 38 टर्म भी बन सकती है, 50 टर्म भी बन सकती है, कोई सी भी टर्म बन सकती है। तो हम ए एन वाला ही फॉर्मूला ना लगा करके जैसे ये लगाते ना हम, तो हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब एन पता लग गया ना आपको 30 है, तो मैं सीधा A+29D लगा दूंगा, बस आएगा यही। तब भी एक नया क्वेश्चन लेके आ गए हैं। क्वेश्चन है बेटा सेकंड। इस सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए भाई। पहले समझते बेटा ये टर्म क्या है, ये देखो, चूज टू करेक्ट द चॉइस आंसर आपको निकालना है बेटा, फॉलोइंग जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट में 38 टर्म बोल रहा है। सबसे बता दूं, टर्म जो शब्द होता है वो एन बनता है हमेशा। 30th टर्म लिखा आ जाए तो समझ जाना वो एन की बात कर रहा है, वो आपको एन दे रखा है। जहां 30th टर्म लिख जाए, वो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो ये 30th टर्म जो है एन है आपका 30। एपी दे रखी है ये, इससे आपका ए मिल जाएगा खुद। अच्छा, पहले क्वेश्चनों में आपको टेबल में डायरेक्ट ए एन एन सब दे रखा था। अब आपको ए भी खुद निकालना है, डी भी खुद निकालना है, एन भी खुद पता लगाना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आपको एन पता लग गया, इसमें ए होता है पहला टर्म जो है 10 ये। अब डी कैसे निकलता है, A2 - A1, बिल्कुल। तो 7 - 10 बिल्कुल -3। आपको देखो एन मिला, ए मिला, डी मिला, कौन नहीं मिला इसमें क्वेश्चन में चारों में से? ए एन नहीं मिला, आपसे ए एन ही पूछा है। और यहाँ पे 38 टर्म बोल रहे ना, मैं ए एन का पूरा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, A30 लगा रहा हूँ, ये ए एन ही है। एक मिनट, हाँ, ए एन मीन्स A30 एक ही बात है। एन कोई भी टर्म हो सकती है बेटा, ये ए एन जो है लास्ट टर्म 38 टर्म भी बन सकती है, 50 टर्म भी बन सकती है, कोई सी भी टर्म बन सकती है। तो हम ए एन वाला ही फॉर्मूला ना लगा करके जैसे ये लगाते ना हम, तो हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब एन पता लग गया ना आपको 30 है, तो मैं सीधा A+29D लगा दूंगा, बस आएगा यही। तब भी मैं यहाँ 30 - 1 करता तो भी तो 29 ही आता ना, तो मैं डायरेक्ट ये यूज कर लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं तब है। लगा दो तब भी आंसर आएगा बेटा। जिसको दिक्कत होती है 30-80 से, तो आप सीधा ए एन का पूरा फल लगा दो तब भी आ जाएगा आंसर, घबराना नहीं है। लेकिन अब ए की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, 10, और डी की वैल्यू -3 थी बेटा, कितनी थी, -3। अब इसको सॉल्व कर दो बस, 10 और ये हो जाएगा -87 बेटा, और 10 में से माइनस किया तो माइनस, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। 11 टर्म दिए बेटा, एन कितना है क्वेश्चन में बेटा, एन है 11। आगे बढ़ते बेटा, एन 11, ए कितना है इसमें बेटा, -3, ए है -3। पीछे आइए बेटा। अब डी, A2 में से A1, -1/2 को -3 से माइनस करना है, पर माइनस करते समय गड़बड़ होती है बेटा। A2 - A1 -1/2 -3, एक माइनस का अपना फॉर्मूला है और वो दोनों खुद माइनस में है, तो ये भूल मत जाना कभी एक ही माइनस लगा के सॉल्व कर दो, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये प्लस बन जाएगा अब, ठीक है। अब एलसीएम होगा इसका, 2 बन जा 2 और क्रॉस क्रॉस, 1 बन जा 1, 2 3 जा 6, ये माइनस का, तो 5/2 आ गया बेटा। कितना आ गया, ए डी 5/2। अब निकालना क्या है मेरे को, 11 टर्म, मतलब ए एन ही निकालना है। लेकिन कौन सा, क्योंकि देखो आपको यहां से जब दिखता है ए एन पता, ए पता, डी पता, क्या नहीं पता, ए एन नहीं पता ना आपको, लेकिन मुझे एन पता होने से मुझे वो टर्म पता होती है ए एन की, बस इतना होता है। तो मैं ए एन का, आप ए एन का फॉर्मूला लगा ले चाहे, ठीक है, आप ए एन का फॉर्मूला लगा लेना, लेकिन मैं A11 का लगा दे रहा हूं तब भी हो जाएगा, A+10D। कितना होता है, A+10D। और ए मेरे पास है बेटा -3 और डी मेरे पास है बेटे 5/2। 2 से 10 कट गया 5 पर, और -3 5 5 से कितना होता है बेटे, मल्टीप्लाई हो गया, वो 22 आ गया। ऑप्शन में जाते हैं बेटा हम लोग, चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बाई बी 22। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के। पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।